इलाका चूंट वलीवार ये 3 हलकों पे मुश्तमिल है। हल्का वलीवार, चूंटवार और चांथन गुलाबपुरा। जहाँ तक हमारे इलाके की आबादी का ताल्लुक़ है, हमारे इलाके की आबादी तकरीबन 15 से 16 हज़ार के करीब है और इसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एसटी तबका से ताल्लुक़ रखती है, यानी तकरीबन 80% पॉपुलेशन जो है वो एसटी है। जहाँ तक इलाके के मसाइल का ताल्लुक़ है वो बहुत हैं और सबसे बड़े मसले जो हैं जिनमें इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद भी हमें NTPHC यहाँ है, उस पर एक डॉक्टर भी सेंक्शन हुआ है। मज़ीद यहाँ के लोगों की एक देरीना मांग थी कि हमें NTPHC नहीं, एक फुल फ्लेज PHC चाहिए जिसमें सारी सहूलियात लोगों को मैसर हों, ताकि हमारी माएँ बहनें जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से ऊपर तकरीबन 8-10 किलोमीटर ये एरिया जो है और ऊपर फैला हुआ है, वहाँ से वो माँ वो बहन अपने टेस्ट्स के लिए, अपनी तशख़ीस के लिए लाहौर हॉस्पिटल जाती है। अगर ये फैसिलिटी हमारे इलाके में होती तो बहुत बड़ी चीज़ थी। वो हमारे फ़िल्ट्रेशन प्लांट का है जो पिछले 15 साल से गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सेंक्शन किया हुआ है, उसका एक स्टेप हुआ भी है लेकिन होके रुक गया है। सारा इलाका, यहाँ कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, पूरा ड्राई इलाका है कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। अगर हमें इरिगेशन फैसिलिटी होती तो ये हम कम से कम हम सब्जियां तो पैदा कर सकते हैं ना, ये तो बेसिक चीज़ है। हम सब्ज़ी के लिए भी तरसते हैं और हमारी ज़मीनें बंजर हो गई हैं, बागात हमारे ख़त्म हो गए हैं। अगर इरिगेशन फैसिलिटी होती तो हमारे बागात हरे भरे होते। ये पूरा इलाका, इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। इवन एक स्टेप उसका जो चांथन लार कनाल से चांथन गुलाबपुरा तक हुआ भी है, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों की अदम तवज्जुही की वजह से वो मसला रुका पड़ा है। बारहा हमने आला हुक्काम की नोटिस में भी लाया, लेकिन गरीबों की कौन सुनता है। मेरा नाम अब्दुल करीम चौधरी, सूंठ वलीवार, हल्का सूंठ वलीवार ए। 2014 में जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन सेंक्शन हुआ था, वो लिफ्ट इरिगेशन हमारा ये है जो अभी तक आज तक हमें धोखा देकर इन्होंने रखा। वो पाइपें यहाँ आधे रास्ते तक लाकर डाल दी और इसका इनको गवर्नमेंट को, इसका इरिगेशन वालों को टास्क से मस हुआ नहीं। कई मीडिया आई, कई डीसी साहब के पास गए, गवर्नर जीसी मुर्मू साहब किससे आप मिले। इसमें हमारे साथ इतनी बहुत बड़ी हेल्प गांधरबल के एक्स MLA शेख इशफाक जुबार ने की, कहने की बात ही नहीं। 2 प्रोजेक्टों में हमें उसने बहुत बड़ी हेल्प की, एक लालमर्ग रोड, एक इस लिफ्ट इरिगेशन। इस लिफ्ट इरिगेशन में हमारे साथ उसने बहुत बड़ा ताउन किया, मगर आज तक इसका काम शुरू नहीं हुआ, यहाँ ही रुका हुआ है, यहाँ ही पड़ा हुआ है। ये हमें नहीं समझ आती है कि ये वजह क्या है। मैं DC साहब से अपील करता हूँ, ख़ासकर मैं DC साहब से अपील करता हूँ कि इसके कागज़ मंगवा कर इसको देखें कि क्या वजह है। कम से कम 20,000-25,000 लोगों से ज़्यादा मानो फ़ायदा मिलेगा। हाँ, यहाँ बहुत बड़े, यहाँ पे 3 हल्के हैं, सूंठ वलीवार, वलीवार और चांथन गुलाबपुरा। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। क्यों हमें आज तक खासकर हमें दिया है धोखा, बहुत सबसे बड़ा धोखा दिया है लिफ्ट इरिगेशन। मैं अब जो हमारे DC साहब आए उससे मैं अपील करता हूँ, यही अपील करता हूँ कि वो ये नाला देख कर रखे कि हमें लोगों को कितनी सख्ती है, कितनी परेशानी है, कि इसमें हम लोगों को कितना बड़ा इसका मानो कितना बड़ा नुकसान है कि ये लिफ्ट इरिगेशन बराबर ना हुआ। बाकी डिपार्टमेंट लिखे क्या लिखे वो हमें उसके से वास्ता नहीं। इसकी पाइपें आधी उधर डाली हुई हैं, आधी नीचे डाली हुई हैं, उससे हमें ये इन्होंने ये क्यों किस वजह से बंद रखा है। ज़िम्मेदार अगर किसी की वजह से बंद रखा है, उसकी कोई मानो कोई सर्विस की मांग है तो क्यों नहीं देते। अगर सिर्फ वो नहीं, अगर उसको कोई मुआवजा देने का है तो वो क्यों नहीं देते, क्यों हमें लोगों को लड़का कर रखा है। मेरी यही गुजारिश है LG गवर्नर साहब से भी, इसको LG GC मुर्मू साहब ने इसको ओके किया था। उसने भी 2 प्रोजेक्ट GC मुर्मू ने MLA शेख इशफाक जुबार के साथ हमारा एक वफद मिला, उसके साथ उसकी वसात के साथ ये 2 पहले ये प्रोजेक्ट उठाए थे। चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ थे, तमाम RNB के चीफ भी थे, सब थे, मगर
वहाँ वो ज़मीन पर आए अब आप क्या चाहते हो? मैं यही अपील करता हूँ इस वक्त खासकर डीसी साहब जो गांधरबल के डीसी साहब हैं उससे और एलजी गवर्नर साहब से कि ये 2 प्रोजेक्ट हमें जल्दी होना चाहिए। हमें बहुत बड़ा धोखा दिया और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की 2 डिपार्टमेंट ने, एक R&B और एक इरिगेशन वालों ने। शुक्रिया।